हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो कल बाजार ओपन होने के दौरान काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही एएसएम लिस्ट का जो सर्कुलर आया है वो भी कल से ही लागू हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे आईटी की दिग्गज कंपनी कोफोर्ज के बारे में। कोफोर्ज में कुछ बड़ी खबरें हमें देखने को मिल रही है। पहली बड़ी खबर तो यह है कि कोफोर्ज की बोर्ड की मीटिंग हुई थी। यहाँ पर $550 मिलियन के फंड रेजिंग को मंजूरी दे दी है। क्यूआईपी के जरिए दोस्तों ये कंपनी फंड रेज करेगी, जिसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी बाजार के रडार पर रहने वाली है। कोफोर्ज में ही दूसरी बड़ी खबर देखने को मिली है कि ये दोस्तों एक कंपनी है जिसका नाम है एनकोरा। करीब $2.35 बिलियन में इस कंपनी को ये एक्वायर करने वाले हैं। और ये जो एनकोरा कंपनी देखने को मिल रही है, ये दोस्तों एआई पर काम कर रही है। यानी कि एआई को लेकर अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन ये होने वाला है। तो कोफोर्ज इस कंपनी को एक्वायर करने वाली, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये खबर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कोफोर्ज कल के दिन बाजार के फोकस में काफ़ी देखने को मिल सकती है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों अरविंदो फार्मा के बारे में। इसमें भी एक खबर है। अरविंदो फार्मा की जो आर्म कंपनी है क्यूराटेक, इसने दोस्तों एंड कर दिया है जो बायो सिमिलर का जो हमें एग्रीमेंट देखने को मिल रहा था यूएस बेस्ड बायोफैक्ट्रा के साथ में। तो इन्होंने जो अपना एग्रीमेंट किया था इसको टर्मिनेट कर दिया है। आपसी सहमति से ये दोस्तों हम लोग को टर्मिनेट होते हुए देखने को मिला। तो अरविंदो फार्मा के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कह सकते हैं इस न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ सकता है। सुजलॉन में खबर देखने को मिल रही है। इस कंपनी के सीईओ हैं डब्ल्यूटीजी डिवीजन के विवेक श्रीवास्तव, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। ये 26 दिसंबर से हम लोग को दोस्तों इफेक्टिव होते हुए देखने को मिला। तो सुजलॉन के लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है, क्योंकि लगातार सुजलॉन हम कह सकते हैं कि अच्छी खासी ग्रोथ पर चल रहा था। डायमंड पावर में खबर है, कंपनी को 66 करोड़ का पावर केबल सप्लाई के लिए एक ऑर्डर मिला है। तो इस ऑर्डर विन की न्यूज़ की वजह से ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के फोकस में रहने वाली है। साथ ही बात करेंगे सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन के बारे में। इस कंपनी को भी ईपीसी का ऑर्डर मिला है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। अगर इस ऑर्डर की वैल्यू देखा जाए लगभग 725 करोड़ है। 250 मेगावाट का सोलर पीवी प्रोजेक्ट को लेकर दोस्तों ये इनको ऑर्डर मिला है। तो काफ़ी अच्छी खबर है सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन के लिए भी। तो इस वजह से कह सकते हैं ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रह सकती है। वेदांता में खबर है, इनको दोस्तों बिड हासिल हुआ है डीपो ग्रेफाइट बेंडियम माइनिंग ब्लॉक को लेकर। ये दोस्तों सारी जो भी रिक्वायरमेंट थी ये भी फुलफ़िल हो चुकी है। फाइनली इनको ये बिडर घोषित कर दिया गया है। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं वेदांत के लिए अच्छी खबर है। बात करेंगे दोस्तों बिक्रन इंजीनियरिंग के बारे में। बिक्रन इंजीनियरिंग में लगातार बड़े बड़े ऑर्डर मिलते आ रहे हैं। एक और खबर आई है, कंपनी को 45 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है। तो इस वजह से मंडे यानी सोमवार को ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रह सकती है। इससे पहले कंपनी को 2000 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला था। एनटीपीसी रिन्यूएबल से भी 459 करोड़ का ऑर्डर मिला था। तो लगातार पिछले एक हफ्ते में इस कंपनी को कई बड़े ऑर्डर मिल चुके हैं। टाइमेक्स की बात करेंगे। टाइमेक्स इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी का प्रमोटर टाइमेक्स ग्रुप इसमें लगभग 4.5% की हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। ओएफएस के जरिए दोस्तों हम लोग को सारा ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा। 275 के भाव पर इसका फ्लोर प्राइस रखा गया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर देखा जाए क्लोजिंग के प्राइस से ये लगभग 19% के डिस्काउंट पर, यानी कि इतना तगड़े डिस्काउंट पर ये ओएफएस आ रहा है, जिस वजह से कह सकते हैं कि टाइमेक्स ये कंपनी काफ़ी कल के दिन बाजार के रडार पर रह सकती है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों टाइटन के बारे में। टाइटन के लिए काफ़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। कंपनी ने लैब ग्रोन डायमंड मार्केट में एंट्री करने के लिए दोस्तों ऐलान कर दिया है। बियॉन के नाम से इन्होंने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो नया ज्वेलरी ब्रांड देखने को मिल रहा है। तो कंपनी कह सकते हैं नए मार्केट में एंट्री करने के साथ साथ और भी बड़े दोस्तों प्लान लेकर आ रही है। तो टाइटन पर इस न्यूज़ की वजह से हम लोगों को कल के दिन असर देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। अडानी ग्रुप में खबर देखने को मिल रही है, कंपनी 1.8 लाख करोड़ डिफेंस स्पेंड करने वाला है, यानी कि डिफेंस सेक्टर पे काम करने वाला है।
जिनमें खास तौर पर देखा जाए अनमेन्ड जो भी इक्विपमेंट देखने को मिलने वाले हैं, ड्रोन सेक्टर पर भी काम करने वाली है कंपनी। तो अडानी डिफेंस की तो कोई कंपनी ऐसी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन अडानी एंटरप्राइज़ के ऊपर चाहें तो इस न्यूज़ की वजह से फोकस रख सकते हैं। साथ ही डीएसी दोस्तों, जो डिफेंस एक्विजिशन की जो हम लोगों को कमेटी देखने को मिलती है, उसकी मीटिंग थी लास्ट वीक, लेकिन इसको टाल दिया गया। अब ये नेक्स्ट वीक होगी। 80,000 करोड़ का इसमें दोस्तों डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने को मंजूरी दी जा सकती है, जिसकी वजह से कह सकते हैं डिफेंस कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी। तो HAL, BEL, गार्डन शिप बिल्डर, मजगान डॉक शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड समेत जितनी भी डिफेंस की कंपनियां, इनके ऊपर भी इस हफ्ते काफ़ी बाजार की निगाहें रहने वाली हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियों के बारे में। पिछले एक हफ्ते में रेलवे की कंपनियों में 20 से 25% तक की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। RVNL, IRFC, इरकॉन, IRCTC, रेलटे सभी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि रेलवे ने जो फेयर प्राइस को बढ़ाया उसकी वजह से भी इन कंपनियों के ऊपर इम्पैक्ट आया। साथ ही प्री बजट को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि बजट में रेलवे को 10 से 12% तक का कैपेक्स बढ़ सकता है, तो इस वजह से भी रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। तो चाहे तो आप रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियों को अभी भी फोकस में रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों बॉन दादा इंजीनियरिंग के बारे में। 391 करोड़ का NTPC ग्रीन एनर्जी से इनको भी ऑर्डर मिला है, तो ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। NBCC का एक डिस्प्यूट देखने को मिल रहा था 21 एकड़ ज़मीन को लेकर दिल्ली सरकार के साथ में, 8,500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। तो फाइनली ये मामला सेटल होते हुए देखने को मिला है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। साथ ही बात करेंगे GE शिपिंग के बारे में। कंपनी ने साइन किया है एग्रीमेंट। ये दोस्तों अपना लार्ज गैस कैरियर का जो बिजनेस है, एक तरीके से जग विष्णु इसको सेल करने वाली है। ये भी कंपनी के लिए कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट खबर है। साथ ही सीगल इंडिया को भी दोस्तों NHEI से 613 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हासिल हुआ है। फ्राइडे के दिन इस न्यूज़ की वजह से कंपनी फोकस में रही थी, चाहे तो आप कल भी इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म का ये सर्कुलर है, 9 कंपनी यहाँ पर ऐड की गई जिनके नाम हैं सेंसस टेक लिमिटेड, इंटरप्राइज इंटरनेशनल, ग्लोबल कैपिटल मार्केट, मोदी रबर लिमिटेड, माई मनी सिक्योरिटी, POCL इंटरप्राइज, क्वांटम डिजिटल, विजन इंडिया, सस्केन टेक्नोलॉजी, विविध मर्केंटाइल का नाम है। साथ ही 15 कंपनियां ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकली हैं, जिनके नाम हैं असाही, सोंगवॉन कलर्स, बेमको हाइड्रोलिसिस, केमकार्ट इंडिया, कोलिंज लैब, डॉल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइज, KJMC कॉरपोरेट एडवाइज़र, ओमनी एक्स सॉफ्टवेयर, रेडली केबल मैन्युफैक्चरिंग, श्रीराम मल्टीटेक, स्वागतम। इनके अलावा सिल्फ इंडस्ट्री का नाम है, तिलक वेंचर का नाम है। ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकली है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 3 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनके नाम है फेबिनो इंटरप्राइज, गार्नेट इंटरनेशनल और टीमो प्रोडक्ट HQ का नाम है। RC इंडस्ट्री को स्टेज 2 में डाला गया। साथ ही कुछ कंपनियां जिनको एक एक स्टेज राहत दी गई, जैसे मिजन वेंचर, इनके अलावा स्लोका डाई और सुयोग गर्भक्षणी फर्नीक्यूलर रोपवे, इनको स्टेज 2 से निकाल कर स्टेज 1 में। साथ ही सियान एग्रो इंडस्ट्री और इंडो थाई सिक्योरिटी को स्टेज 4 से निकाल कर स्टेज 3 में डाला गया है। इनके अलावा करीब 38 कंपनी ऐसी हैं जिनको लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकाला गया, जैसे आयुष वेलनेस, ACS टेक्नोलॉजी, एथेना कंस्ट्रक्शन, कैप्टन टेक्नो कास्ट लिमिटेड का नाम है, कोरोमंडल इंजीनियरिंग कंपनी का भी नाम है, इकोवोड इंडस्ट्री, गायत्री बायो ऑर्गेनिक्स, की कॉरपोरेशन, इनके अलावा म्यूनोथ फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का नाम है, परफेक्ट ऑक्टावेव मीडिया, पर्पल फाइनेंस, SEL मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सिटको ऑटोमोटिव, STL ग्लोबल, सुभाष सिल्क मिल्स, इनके अलावा ट्रूकैप फाइनेंस और तुलसियान NEC लिमिटेड का नाम है। इनके अलावा 30 से ज़्यादा कंपनियों के प्राइस बैंड बदले गए, जैसे A to Z इंफ्रा इंजीनियरिंग का 5%, अब्राम फूड का 20%, एनलॉन हेल्थ का 20%, ब्रांड कंसेप्ट का 20%, इनके अलावा कैस्पियन कॉर्पोरेट सर्विस का 10% प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस का 10%, एम फोर्स ऑटोटेक का 10% प्राइस बैंड देखने को मिला है। हिंदुस्तान अप्लायंसेस का 5%, इनकेप का 10%, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री का 10%, इंटेंस टेक्नोलॉजी का 10% रहेगा। साथ ही बात करेंगे मेथड हब सॉफ्टवेयर का 20%, नियो इंफ्राकॉम का 10% रहेगा। साथ ही
और भी कंपनी जैसे यूटीएल इंडस्ट्री का 5%, यूनाइटेड वेंडर होस्ट का 20% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। सारे बदलाव कल से होंगे तो इन कंपनियों के ऊपर इसका इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, तो आप चाहे इनको फोकस में रख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।